हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। मित्रों, आप सभी का इस लक्ष्य संधान के मंच पर हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने कक्षा 3, 4, 5 विशेष रूप से कक्षा 3, 4, 5 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत भाषा का जो शब्द बोध है उसका अकारांत, आकारांत, इकारांत, इस तरह के इन सब शब्दों को आपके सामने लाने और उनको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, यद्यपि व्याकरण का जो क्षेत्र है बहुत बृहद है, फिर भी मैंने इस हिसाब से प्रयास किया है कि कक्षा 3, 4, 5 के जो हमारे बच्चे हैं उनको जो आधारभूत जानकारी है वो शब्दबोध के रूप में हो जाए, इसका प्रयास करते हुए मैंने इस वीडियो को आप तक भेजने का प्रयास किया है। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर अपना स्नेह प्रदान करिए। देखिए आज का विषय। मैंने पूर्व के वीडियो में लिंग पहचान, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इस बारे में चर्चा की थी। उसमें मैंने बताया था कि जिस शब्द के माध्यम से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के व्यक्तिवाचक जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। यदि पुरुष जाति का बोध करा रहा है तो पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करा रहा है तो स्त्रीलिंग, और इन दोनों के अलावा किसी अन्य जाति का अगर अंतर्बोध हो रहा हो तो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। ये तो एक लिंग की पहचान हो गई थी। मैंने आज का जो ये वीडियो है इसमें अकारांत और आकारांत इन दो शब्दों को प्रमुख रूप से, चूंकि कक्षा 3, 4, 5 के संस्कृत विषय के विद्यार्थियों के लिए वीडियो है, इसलिए बहुत ज़्यादा बृहद क्षेत्र में न जाकर के अकारांत और आकारांत इन पर मैं आज चर्चा करना चाहता हूं। तो हम जान लेते हैं कि अकारांत शब्द क्या है। जिन शब्दों का अंत अ स्वर से हो रहा हो वहां पे अकारांत शब्द माना जाता है। जैसे राम, विद्यालय, गमन, दक्ष, इन शब्दों को अकारांत शब्द माना जाता है। हम देख रहे हैं इन सबके अंत में आ का उच्चारण हो रहा है। पुनः देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में उच्चारण करते समय अ का उच्चारण हो रहा हो उनको हम अकारांत शब्द कहते हैं। अकारांत, आ से अंत हो रहा हो, जैसे राम, विद्यालय, गृह, फल इत्यादि इत्यादि। इसी प्रकार से जिन शब्दों के उच्चारण के करते समय उनका अंत आ अक्षर से हो रहा हो, आ, उन शब्दों का जो उच्चारण बोध है वो हम आकारांत शब्दों का मानते हैं। जिन शब्दों का उच्चारण करते समय उनका अंत आ स्वर पर हो रहा हो उसे हम आकारांत शब्द मानते हैं। उदाहरण के लिए बालिका, लता, सरिता, इस तरह के जो शब्द हैं ये आकारांत शब्द हैं। जिन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं और अंत में अ का उच्चारण हो रहा हो तो वहाँ पे अकारांत, और जिन शब्दों का उच्चारण हम करते हैं वहाँ पर आ का उच्चारण हो रहा हो तो वो आकारांत शब्द होते हैं। इसी तरह से इकारांत और इकारांत होते हैं। आगे हम उनको देखेंगे। फिलहाल यहाँ देखते हैं कक्षा 3 का जो पाठ्यक्रम है हमारा बेसिक शिक्षा परिषद का, उसमें भी कक्षा 3 में अकारांत पुल्लिंग शब्द शुरुआत में ही बताए गए हैं। हम देखते हैं कि जिन अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अगर हमें बनाना है तो उनके अंत में हमको विसर्ग जोड़ देना होता है और वो अकारांत पुल्लिंग शब्द बन जाता है। जैसे मेघ शब्द है और मेघ में यदि हम विसर्ग जोड़ दें तो मेघा, यह पुल्लिंग का अकारांत हो गया। बिडाल है, उसमें अगर हम विसर्ग जोड़ दें तो बिडालाह, यह अकारांत पुल्लिंग हो गया। मयूर है, उसमें हम विसर्ग जोड़ दें मयूराह, यह अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। इस तरह से जिन शब्दों को, जैसे हमने मयूराह, अश्वः, वानरः, सिंहः, बिडालः, शशकः, व्याघ्रः, मूषकः, मयूरः, सर्पः इत्यादि शब्दों को देखा। मयूरः माने एक मोर, अश्वः घोड़ा, वानरः बंदर, सिंहः शेर, बिडालः बिल्ला, शशकः खरगोश, व्याघ्रः बाघ, मूषकः चूहा, मयूरः सांप, मोर, सर्पः सांप। इस तरह से हम देख रहे हैं इन शब्दों का जब हम उच्चारण करते हैं इन सब के अंत में आ का बोध हो रहा है, उच्चारण आ रहा है। अर्थात ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये शब्द अकारांत शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? अकारांत। मयूरः, देख रहे हैं इसमें अंत में आ रहा है। अश्वः आ रहा है।
और इनको बनाने की पहचान हमने आपको बताई, तरीका बताया कि यदि हमको अकारांत पुल्लिंग शब्द बनाने हैं तो हम जो शब्द है उसके अंत में विसर्ग जोड़ दें और वो अकारांत का पुल्लिंग शब्द बन जाता है। हमने बता दिया आपको, जैसे मयूर में विसर्ग जोड़ दिया हमने, मयूरा बन गया, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गया। बिड़ाल में हमने विसर्ग जोड़ दिया, बिड़ालह बन गया, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द बन गया। मेघ में हमने विसर्ग जोड़ दिया, मेघः बन गया, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द बन गया। इस तरह से हम अकारांत के पुल्लिंग शब्द और भी बना सकते हैं। फिर आता है अकारांत नपुंसक लिंग। हमने भी बताया था कि जिस शब्द के माध्यम से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का स्त्री और पुरुष के अलावा अंतर्बोध हो रहा हो, उन्हें हम संस्कृत भाषा में नपुंसक लिंग के वर्गीकरण क्रम में रखते हैं। जैसे छत्रम, फलम, पुस्तकम, गृहम, पात्रम, कुसुमम, कमलम इत्यादि इत्यादि। यदि हमको नपुंसक लिंग में अकारांत शब्द बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अकारांत का नपुंसक लिंग शब्द बनाने के लिए हमें शब्द के अंत में अनुस्वार म जोड़ देते हैं और उससे जो शब्द हमको प्राप्त होता है वो नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द प्राप्त हो जाता है। जैसे फल में हम अंत में म जोड़ दें हलंत लगा करके तो वो बन गया फलम, ये नपुंसक लिंग का अकारांत हो गया। आ पे उच्चारण खत्म हो रहा है और फल नपुंसक लिंग है। इसको मिला करके हम अनुस्वार माँ को मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है फलम, और इस प्रकार से नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द बन गया। जैसे गृह शब्द है, गृह शब्द में म अनुस्वार जोड़ दें तो गृह शब्द में जब म अनुस्वार जोड़ेंगे तो शब्द प्राप्त होता है हमको गृहम। तो जब गृहम शब्द प्राप्त हुआ ये अकारांत है और चूंकि गृह नपुंसक लिंग है इसलिए नपुंसक लिंग का अकारांत हो गया। जैसे कुसुम, कुसुम नपुंसक लिंग है, इसमें हम म अनुस्वार जोड़ देते हैं तो हमें शब्द प्राप्त होता है कुसुमम। तो जो कुसुमम शब्द प्राप्त हुआ ये अकारांत का नपुंसक लिंग प्राप्त हुआ। हम नपुंसक लिंग के शब्द हमने अभी आपको बताए, छत्रम, फलम, पुस्तकम, गृहम, पात्रम, कुसुमम, कमलम आदि आदि। इनको कैसे बनाएंगे? यदि हमको अकारांत नपुंसक लिंग शब्द बनाना है तो उसके लिए हमको शब्द के अंत में अनुस्वार माँ का प्रयोग कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो वो जो शब्द प्राप्त होगा वो शब्द नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द प्राप्त होगा। फिर हम आते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों के उच्चारण के अंत में आ का उच्चारण हो रहा हो उसे हम आकारांत कहते हैं। यदि स्त्री जात का बोध हो रहा है तो स्त्रीलिंग का आकारांत शब्द हमको मानते हैं। अब आकारांत का स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमें करना क्या होता है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हमको शब्द के अंत में आ जोड़ देते हैं। शब्द के अंत में आ, जब आ जोड़ देंगे तो उससे जो आपको शब्द प्राप्त होगा वो आकारांत स्त्रीलिंग प्राप्त होगा। जैसे बिड़ाल में आ की मात्रा हमने जोड़ी तो हमको प्राप्त हुआ बिड़ाला, बिड़ाला। मूषक में हमने जोड़ा मूसका, लता में जोड़ा लता। तो जिन शब्दों का उच्चारण हमें आ पे समाप्त हो रहा हो वो आकारांत शब्द होते हैं। यदि उसका बोध हमें स्त्री जात के रूप में हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग का आकारांत हो जाता है। इसके अन्य शब्द हम और भी देख सकते हैं, जैसे अजा, नौका, लता, वालिका, सीता, शोभा, महिला आदि आदि। आशा है कि आपने वीडियो अंत तक देखा होगा। जिन लोगों ने भी यह वीडियो अंत तक देखा उनको आज का यह जो प्रकरण था अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, यह प्रकरण समझ में अवश्य आया होगा। आप इसको अंत तक देखिए, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से और अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हमें लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से प्रदान करिए, जिससे कि हमें आत्मबल प्राप्त होता रहे और हम आगे भी आपको वीडियो भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।